अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ जनरल इलेक्शन ऑफ 1970 यानी 1970 के इंतखाबात के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ 70s आर वन ऑफ द मेमोरेबल वर्क ऑफ द जनरल जया खान। कहते हैं कि जया खान के कारनामों में 1970 के इंतखाबात जो हैं वो सबसे अहम हैं। जनरल इलेक्शन वर हेड इन दिसंबर 1970। तो इलेक्शन का इंतखाब का ऐलान किया गया कि इलेक्शन जो होंगे पाकिस्तान में वो दिसंबर 1970 में आम इंतखाबात होंगे, यानी बीडी मेम्बरान वाला सिस्टम नहीं होगा बल्कि आम इंतखाबात होंगे। अब इसके ज़रिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले कहते हैं कि पोलिंग जो होगी नेशनल असम्बली के लिए वो 7 दिसंबर को होगी, जबकि प्रोविजनल असम्बली के लिए पोलिंग होगी 17 दिसंबर को। यानी जो पोलिंग है नेशनल असम्बली की वो 7 दिसंबर को होगी और प्रोविजनल असम्बली जो है सूबाई असम्बली की जो पोलिंग होगी वो 17 दिसंबर होगी। अब इसके लिए क्या हुआ कि जब जैसे इलेक्शन होते हैं हमेशा पार्टी सारी एक्टिव हो जाती है। वो तो आपको नज़र भी आता होगा कि पार्टी जैसे इलेक्शन का ऐलान होता है कि हाँ जी इलेक्शन हो रहा है, सारी पार्टीज जो होती है वो हरकत में आ जाती है। कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं दूसरा कहते हैं मैं वो कर दूंगा, पहाड़ खोद के ले आऊँगा, आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ पे ये था कि एज यूजुअल यहाँ पे इस तरह की 63 छोटी बड़ी जो पार्टीज थी उन्होंने इलेक्शन में अडल्ट फ्रेंचाइज यानी बालग राय दही की बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन को जो है वो कहा कि हम लोग बुनियाद पर जो है हिस्सा लिया। अब इन सियासी जमातों में हमारे पास मौजूद थी कौन कौन सी थी। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर थी अवामी लीग, फिर थी मुस्लिम लीग, फिर थी नेशनल पार्टी, फिर थी जमीयत इस्लामी और फिर थी जमीयत उलमाए इस्लाम। यानी ये बड़ी पार्टीज थी जो 70 के इलेक्शंस में शामिल थी। अच्छा जी, अब ये कहते हैं दे गेव देयर, उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टोज वगैरह पेश किया। तो फिर आप कहते हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट यहाँ पे आ गया जी। अब सबसे पहले कहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान यानी मशरकी पाकिस्तान जो मौजूदा बांग्लादेश है उसमें पार्टी थी अवामी लीग। तो अवामी लीग ने 169 में से 167 सीट्स हासिल की कि 169 टोटल थी जिनमें उसने 167 की। जबकि वेस्ट पाकिस्तान से हमारे पास आ जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। अवामी लीग जो थी वो शेख मुजीबुर रहमान की थी, जबकि हमारे पास पीपल्स पार्टी जो थी वो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। तो जो अवामी लीग थी मुजीबुर रहमान की उसने 169 में से 167 सीट्स थी, जबकि पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी उसने 138 में से 87 सीट्स हासिल की। यानी मशरकी पाकिस्तान से विनिंग हमारे पास पार्टी आ गई जी, कौन सी? अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की। जबकि मगरबी पाकिस्तान से हमारे पास जो विनिंग पार्टी थी वो थी उसकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई कि पीपल्स पार्टी तो थी इसकी विनिंग पार्टी थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी हुई कि अवामी लीग जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान से विनिंग पार्टी थी, लेकिन उसे वेस्ट पाकिस्तान में से कोई सीट नहीं मिली। यानी वो जो उन्होंने 167 सीट्स ली वो उन्होंने मशरकी पाकिस्तान से ही ली, ईस्ट पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से उन्हें कुछ नहीं मिला। इसी तरह से अयूब खान जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, पीपल्स पार्टी जो थी उसे वेस्ट पाकिस्तान में से तो 87 सीट्स मिली, लेकिन उसे ईस्ट पाकिस्तान में से कोई भी सीट नहीं मिली। इसके साथ ये था कि जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें अयूब खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी मिली और पीपल्स पार्टी जी थी। उसके अलावा ये था कि जो बाकी पार्टीज़ थी सिंध में और पंजाब से तो पीपल्स पार्टी जी थी, जबकि KPK और बलूचिस्तान में से नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम जो थी ये विनिंग पार्टी रही हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे कहते हैं कि जो इक़्तिदार की मुंतकली थी चीज़ सामने ज़ाहिर होगी, जाहिर सी बात है कि अवामी लीग जो थी विनिंग पार्टी थी। तो जो हमारे इक़्तिदार जो था फौजी हुकूमत थी उसने क्या किया, टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। और इस टाल मटोल से क्या हुआ कि अवाम में बहुत ज़्यादा बदअतमादी की फ़िज़ा हुई, दोनों पार्टीज़ में भी बहुत ज़्यादा तनाव की कैफियत पैदा हुई और दोनों हिस्सों में ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गया।
اور مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بہت زیادہ مطالبہ کیا کہ جو پاکستانی پارٹی کو اقتدار منتقل کیا جائے. تو دونوں جو پارٹیز تھی، ادھر سے ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، ادھر سے شیخ مجیب الرحمان کی تھی، دونوں پارٹیز میں بھی جو رسک چل رہی تھی اقتدار کے لیے، تو کیا ہوا، فوجی حکمرانوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، مزے لینے شروع کر دی. چلو یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، انہیں لڑنے دے، ہم تب تک اپنے اقتدار سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو اس کا کیا ہوا کہ بہت زیادہ احتجاج شروع ہو گیا مشرقی پاکستان میں. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس سے جو باہر کی طاقتیں تھیں انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. تو یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے شیخ مجیب کہا کہ سول فرمانی انہوں نے شروع کر دی، بغاوت شروع ہو گیا. تو یہاں پر انہوں نے فوجی کارروائی شروع کر دی، شیخ مجیب الرحمان کو اٹھا لیا، جس کی وجہ سے اور زیادہ جو تھا حالات خراب ہو گئے. اور پاکستان اور ہندوستان میں جو تھی وہ حالات سے فائدہ اٹھایا باہر کی طاقتوں نے. پاکستان اور ہندوستان میں جنگ چھڑ گئی، اور اس کا نتیجہ آخر کیا ہوا کہ 16 دسمبر 1971 کو ہمیں مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھونے پڑے، یعنی پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور یہ صرف اقتدار کی جنگ کی وجہ سے ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان جو تھا وہ ہم ایک بہت بڑے اپنے بہت بڑا ہمارا جو ہاتھ تھا، یعنی دو ہاتھ تھے نا، پاکستان کے دو پر تھے، دو بازو تھے، تو پاکستان کو جو ہے اپنے ایک بازو سے جدا ہونا پڑا.